हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। दोबारा से हम रियल नंबर पे आए हैं। आपका नेक्स्ट लेक्चर है रियल नंबर के अंदर। ठीक है बच्चों, तो उसको शुरू करते हैं। रियल नंबर जैसा कि आपने पढ़ा है, आपको एचसीएफ एलसीएम सिखाया है हमने। 6 की पावर n के अंदर कैसे जीरो नहीं है वो हमने आपको बताई हैं। अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आपको बताए हैं। किसी चीज को मेंशन करना, किसी एक रूम के अंदर टाइल्स वगैरह क्वेश्चन हमने कराया है आपको। ठीक है, तो उन सब चीजों के अंदर अगर आपको कोई लेंथ और ब्रेथ रूम की दे रखी थी, टाइल्स की नहीं दे रखी थी, उसके बावजूद हमने टाइल्स की लेंथ ब्रेथ निकाल ली है वहां पे। ठीक है, तो उसके अंदर फिर एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला था, क्योंकि टाइल को स्क्वायर के रूप में दिया गया था वहां पे। तो काफी सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में चलते हैं अपने। यहाँ पे देखते हैं क्या क्या चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है भाई, तब अगर चलें तो फिर हमारा नेक्स्ट लेक्चर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर है आपका, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 445 572 एंड 699, लीविंग रिमाइंडर्स 4, 5 एंड 6। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है। तो उसको सोल्व करते हैं। द रिक्वायर्ड व्हेन नंबर डिवाइड लीव्स रिमाइंडर 4, 5 और 6। ठीक है, तो आपको देखना है कि सबसे पहले क्या करना है। जिसका जो रिमाइंडर है उसको हटा दो वहां से। 4, 4, 5 में से -4 किया, 572 में से -5 किया। ठीक है, एंड 699 में से 6 माइनस के 693 है। ठीक है, तो आप क्या करो, आप सिर्फ इनका, मिनट रुको, आप सिर्फ इनका क्या निकाल दो, एचसीएफ निकाल दो और फटाफट से। आपको पता है 4, 4, 1 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, फिर डिवाइड करेंगे, फिर 7 से कटेगा, फिर 7 से कटेगा। तो आपका आंसर आएगा 3 का स्क्वायर इंटू में 7 का स्क्वायर। अगले पे 5, 6, 7 पे इसका फैक्टर तोड़ो फटाफट से, फटाफट फटाफट। ठीक है, 3 की पावर 4 आएगा, इंटू में 7 की पावर 1 आएगा। 693 को ब्रेक करेंगे तो फटाफट से 3 पे जाएगा, फिर दोबारा से 3 पे जाएगा, फिर दोबारा 7 पे जाएगा, फिर 11 पे जाएगा, और 3 की पावर 2 इंटू 7 इंटू 11 आपका यहाँ पे इसका आंसर आया है। तो आपको पता है सबसे कम पावर लेनी है। सबसे कम पावर क्या आएगी बच्चों इसकी, 3 की पावर 2 आएगी और 7 की पावर 1 आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना आ गया बच्चों, 63 आ गया। कितना आ गया बच्चों, 63। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं किसी प्रकार की। ठीक है, द लार्जेस्ट नंबर that divide 4, 4, 5, 572 and 699 leaves the remainder 4, 5 and 6 is 63। कंप्लीटली कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, सबको समझ में आया। आपको क्या करना है, जो रिमाइंडर अलग 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 दे रखा है उनको किया भाई हमने माइनस कर दिया, माइनस उनको, माइनस माइनस माइनस। जो माइनस करके नंबर बचेंगे उनका क्या लेना है, एचसीएफ। क्या लेना है, एचसीएफ। एचसीएफ निकालना है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फटाफट से उनका प्राइम फैक्टराइज तोड़ेंगे, प्राइम फैक्टर तोड़ के पावर के अंदर लेके आएंगे बच्चों। जैसा कि इसके इसमें लिए ये एचसीएफ के अंदर क्या लेना है, सबसे कम पावर को बाहर निकालना है। कॉमन ले लो सबसे कम पावर को, 3 की पावर 2 सबसे कम पावर है। कॉमन एलिमेंट भी होना चाहिए, जैसे अब 11 है ही नहीं किसी में भी, 11 बाकी दोनों में नहीं है, इसलिए 11 यहाँ नहीं आया। 7 था, 7 की पावर 1, 7 की पावर 1। ठीक है, 7 की छोटी पावर आएगी तो 7 की पावर 1 हमने कॉमन निकाली, 3 का स्क्वायर कॉमन निकाला। 3 का स्क्वायर 9 होता है, इंटू में 7 करोगे तो 63 आपका आंसर। क्लियर है बात सबको, कोई दिक्कत तो नहीं किसी भी प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Find the smallest number which, when increased by 17, is exactly divisible by both 520 and 468। अच्छा नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर लेना है जिन दोनों से डिवाइड होगा जब हम उसको इंक्रीज करेंगे 17 से। सिंपल सी बात है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल फटाफट से निकाल दो। लीस्ट कॉमन मल्टीपल फटाफट से निकाल दो, दोनों का एलसीएम निकालो फटाफट। क्या आएगा वो देखते हैं। क्या आ गया ये, 5 इंटू में 13। चलो 468 को निकालो भाई, 2 के टेबल पे, 2 के टेबल पे, 3 के टेबल पे, फिर 3 के टेबल पे, और फिर 13 के टेबल पे। ठीक है, तो कितना बनेगा, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और इंटू में 13। आगे बात समझ में। अब जितने डिजिट दिख रहे हैं देखो, समझो लिखने का तरीका क्या है, एक मिनट रुको। लिखने का तरीका क्या है बच्चों, जितने भी नंबर दिख रहे हैं उनको सबको लिखो, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 13। अब इनकी सबसे बड़ी बड़ी पावर को लिख लो, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 13 की पावर 1। ये है आपका एलसीएम। सोल्व करते हैं आगे। क्लियरली एलसीएम इज इक्वल टू 2 की पावर 3। समझ में आ गई बात। तो आपका एलसीएम कितना है, 4680। इसका मतलब जो ये भाई 4680 नंबर दिख रहा है ना,
ये नंबर दिख रहा है ना भाई, तो ये ना इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा। किस किस से भाई, 520 से और 468 से। 468 और 520 से ये भाई पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब डिवाइड होने का मतलब क्या है, हमें तो ये बोला गया है कि ऐसा नंबर बताओ कि अगर आप उस नंबर के अंदर 17 इंक्रीज करोगे तब वो 520 और 468 से डिवाइड होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, हमें इसमें से क्या करना पड़ेगा, बताओ फटाफट। x प्लस 17 इज इक्वल टू 4680, और हमें पता है कि हमें इसमें से 17 माइनस करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास वो एक एक्यूरेट नंबर आएगा जो हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसका मतलब 4663 में अगर आप 17 को ऐड करोगे तो उसके अंदर जो नंबर आपको मिलेगा वो नंबर क्या है, 4680। तो जो ये नंबर है ये इन दोनों नंबर से क्या है, डिविजिबल है। आगे बात समझ में क्लियर हुई बात। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम अपने यहाँ। ठीक है बच्चों, 16/36 क्या बता रहा है ये, फ्रैक्शन को प्राइम नंबर, टू नंबर हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, और को प्राइम नंबर्स होते हैं दो नंबर जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, उनको क्या बोलते हैं हम, को प्राइम नंबर। एक से अलग एग्जांपल के तौर पे ले लो भाई, 12, 17, 21, 22, 33, 40। ठीक है, लेट 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 पी बी अ प्राइम नंबर। ठीक है, अब p डिवाइड्स ए स्क्वायर देन p डिवाइड्स a, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका, हमें अगले क्वेश्चनों में याद रखना पड़ेगा ये, कि भाई कोई अगर एक कोई p प्राइम नंबर है, ठीक है, अगर कोई p प्राइम नंबर है तो भाई साहब अगर वो डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, ए स्क्वायर डिवाइड बाय p, तो ये अगर इसके a के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये a को भी डिवाइड करेगा। ये क्या करेगा, ए को भी डिवाइड करेगा। आगे बात समझ में क्लियर हुई बात। अगर वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो क्या करेगा, ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, एग्जांपल, 2 डिवाइड्स 8 स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स 8, 7 डिवाइड 35 का स्क्वायर देन 7 डिवाइड 35, 5 इज द फैक्टर ऑफ ए, 3 आफ्टर इक्वेशन 2 एंड 5 इज द फैक्टर ऑफ आफ्टर। चलो भाई, अब अपने सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं कि √5 इज अ इरेशनल नंबर। आपको पता है कि √5, √2, √3 इरेशनल नंबर होते हैं। ये हमने अपनी 9th क्लास में ये हमने पढ़ लिया था कि ये आप हमारे पास सबके सब इरेशनल नंबर होते हैं। क्यों होते हैं वो आप वहां पे आप सब कुछ पढ़ चुके हो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। वी विल प्रूव इट बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम इसको प्रूव करेंगे। सबसे पहले क्या करना है आपको, लेट अस एज्यूम दैट, क्या एज्यूम करना है भाई, √5 इज अ रेशनल नंबर। अब आपको पता है रेशनल नंबर वो होते हैं जब p/q की फॉर्म में कोई नंबर लिखा जाता है। क्लियर है इतनी बात। तो हमने सबसे उल्टा चलना है, इरेशनल बोल रहा था, रेशनल पे आएंगे हम पहले। हम रेशनल नंबर लेके चलेंगे और रेशनल नंबर को दिखा दें कि ये रेशनल नंबर है ही नहीं, तो वो क्या बनेगा, इरेशनल नंबर बन जाएगा। तभी तो कॉन्ट्राडिक्शन होगी, उसका उल्टा लेके चल रहे हैं तो कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा हमारे लिए वो। तो √5 इज इरेशनल नंबर। अब कैसे कॉन्ट्राडिक्ट करेगा उसको सोल्व करते हैं। अब आपको पता लग गया, इरेशनल नंबर p/q की फॉर्म में लिखे जाते हैं a/b, जहां पे b इज नॉट इक्वल टू 0 और a, b आर को प्राइम इंटीजर, a, b आर को प्राइम इंटीजर। अब को प्राइम इंटीजर मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया है कि क्या होता है, इनके बीच में कोई भी कॉमन मल्टीपल कॉमन फैक्टर नहीं होता, किसको छोड़ के, 1 को छोड़कर। आगे, देयर एग्जिस्ट को प्राइम इंटीजर a एंड b, तो b इज नॉट इक्वल टू 0 सच दैट √5 इज इक्वल टू a/b। ठीक है, b को उधर डिवाइड वाले को साइड में लेके गए भाई, डिवाइड वाले को इधर लेके जाते हैं तो b मल्टीप्लाई में आ गया, तो √5b इज इक्वल टू a। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर दो जी, 5b का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर। इसका मतलब इक्वेशन नंबर 1 बनती है ये। अब आपको पता है कि 5 इफ 5 डिवाइड्स 15, इफ 5 डिवाइड्स 15, क्या कहने का मतलब क्या है कि अगर 5 15 को डिवाइड करता है दैट मीन्स 5 इंटू इंटीजर इज इक्वल टू 15। इसका मतलब 5 के साथ कुछ मल्टीपल है, इंटीजर मल्टीपल है, जिसको जो वो 15 के इक्वल आएगा। वैसे ही हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर 5 डिवाइड्स करेगा ए स्क्वायर से, किससे, ए स्क्वायर से, इट इंप्लाइज दैट कि जो 5 है वो डिवाइड करेगा किसको, ए को भी। किसको डिवाइड करेगा भाई, ए को भी। किसको डिवाइड करेगा भाई, ए को भी। इतनी बात आपको समझ में आई। इक्वेशन नंबर आपकी 2, लेट a इज इक्वल टू 5c। ये आपको बड़े आराम से कोई भी चीज हो उसके अंदर देखो, √5 है यहाँ पे, तो मान लो √2 होता तो हम a इज इक्वल टू
2c ले लेते। ठीक है, जो चीज आपको देखनी है वही आपको वहां पे कॉमन ले वो लेट करनी है वहां पे। ठीक है, लेट किया क्या हमने वहां पे, लेट किया हमने यहाँ पे भाई, लेट a इज इक्वल टू 5c। ठीक है जी, वेयर c इज सम इंटीजर, कुछ एक इंटीजर है c जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, जो आप बाद में देखेंगे क्या आती है। सब्स्टिट्यूशन दिस वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये कह रहा है कि भाई जो a की वैल्यू आपने लेट करी है ना, उसको उठाओ और उसको इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो। डाल दो जी, 5b² इज इक्वल टू a का स्क्वायर की जगह 5c का स्क्वायर। अब आपको पता है क्या होगा, 25c का स्क्वायर, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय किससे, 5 से। जब 5 से डिवाइड करो तो b² इज इक्वल टू 5c²। इसका मतलब क्या है कि अब ये भाई 5 इधर जाएगा तो डिवाइड करेगा किसको, b² को। अगर 5b² को डिवाइड करता है देन क्या होगा, 5 डिवाइड्स किसको करेगा, b को। इक्वेशन नंबर 4। क्लियर हुई बात आपको भाई। आगे चले, थर्ड और फिफ्थ से भी गेट क्या करेंगे कि 5 डिवाइड्स a एंड b बोथ। समझ में आ गई बात भाई। हमने क्या बोला था, हमने तो अभी अभी बोला था कि भाई a तो जो है वो को प्राइम नंबर है। क्या नंबर है, को प्राइम नंबर है। अब भाई साहब अभी अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, जो a और b है ना, इन दोनों नंबर को, एक नंबर ऐसा आया जो इन दोनों नंबर को पीट रहा है, डिवाइड कर रहा है भाई ये। ठीक है, 5 ऐसा नंबर है जो a और b दोनों को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब a और b के बीच में एक कॉमन फैक्टर आपको मिल गया। वो क्या है बच्चों, 5 कॉमन फैक्टर मिल गया। और हम क्या कह रहे थे, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है सिर्फ एक को छोड़ के। 1 ऐसा कॉमन फैक्टर है ए और बी के बीच में जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, और कोई नंबर नहीं है। और हमने क्या, हमें क्या मिल गया, हमें तो 5 मिल गया। अब भाई जब 5 मिल गया तो उसको आगे कंप्लीट करते हैं। दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट ए एंड बी आर को प्राइम, आवर अजम्पशन रूट 5 इज अ रेशनल नंबर इज रॉन्ग। हमारा कॉन्ट्राडिक्ट क्या हुआ कि ए और बी जो को प्राइम थे, तो अवर अजम्पशन रॉन्ग हो गई कि रूट 5 इज अ रेशनल नंबर इज रॉन्ग, हेंस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर हुई बात। सेम पैटर्न में सेम क्वेश्चन को डिजाइन कर दो, कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ जाए इसी पैटर्न में लिखना है। देखो भाई अभी कर देते हैं, यहाँ पे 2 लिया, रूट 2 पकड़ा, क्या पकड़ा भाई, रूट 2। देखते रहो, इसको रूट 2 में चेंज करो, इसको रूट 2 इंटू बी करो, इसको जब इसको लिखोगे तो क्या बनेगा, 2b² इज इक्वल टू a²। यहाँ क्या बनेगा कि भाई जो ये अगले में क्या आएगा भाई, कि जो 2 है वो डिवाइड्स करता है किसको, डिवाइड्स करता है किसको, a² को। इसका मतलब 2 डिवाइड्स किसको करेगा, a को। भाई क्वेश्चन नंबर 2 बन गई है। ठीक है, उसके बाद वही सेम a इज इक्वल टू, यहाँ पे 5c लिया था भाई, आप 2c पकड़ो। ठीक है, इस 2c को इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर फिर से डाल दो, यहाँ पे डाल दो इसमें। ठीक है, इसमें इक्वेशन में जब डालोगे तो 2b² इज इक्वल टू 4c² हो जाएगा। ये कट जाएगा 2 के टेबल पे, तो बनेगा b² इज इक्वल टू 2c²। इसका मतलब जो 2 है वो b² को भी डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड्स b² और 2 डिवाइड्स b। ठीक है भाई, सब चीजें सेम चल रही हैं। अब क्या हुआ कि भाई a एंड b बोथ हैव कॉमन फैक्टर 2। अब 5 की जगह पे क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम, आवर अजम्पशन रूट 2 इज अ रेशनल नंबर इज रॉन्ग, हेंस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर हुई बात। ये आपका रूट 2, ऐसे ही रूट 3, ऐसे ही रूट 5, ऐसे ही रूट 7, कोई भी रूट के अंदर कोई भी क्वेश्चन आ जाए सेम तरीके से लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अपने भाई। क्वेश्चन नंबर अगला क्या बोल रहा है, 3 + 2 √5। √5 तो अभी किया था भाई, अकेले अकेले दिख गया। अब साथ में कुछ आ रहा है, उसको भी देख लेते हैं कौन सा हमसे कुछ दूर जाएगा। देखो सब में कॉन्ट्राडिक्शन लगाना है तो कॉन्ट्राडिक्शन तो लगाएंगे लगाएंगे भाई। फिर हम लेट अस अज्यूम 3 + 2 √5 इज अ रेशनल नंबर a by b। क्लियर हुई बात। कोई को प्राइम नंबर a by b को निकाला, क्या करेंगे, 2 √5 को इधर रखेंगे, -3 हो गया। क्लियर हुई कि नहीं हुई बात। ठीक है, अब 2 डिवाइड में आएगा। अब आपको बताया कि दिस इंप्लाइज दैट √5 इज अ रेशनल नंबर। हमें क्या प्रूव करना है कि √5 इज आल्सो रेशनल नंबर, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट दैट फैक्ट √5 इज अ इरेशनल नंबर। प्रूव नहीं करना √5 का, मतलब आपको कॉन्ट्राडिक्ट देना है वहां पे
कि रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर, और अगर रूट 5 आवर अजम्पशन और रेशनल नंबर इज रॉन्ग, हेंस 3 + 2 √5 इज अ रेशनल नंबर। कुछ भी नहीं था, हो गया सोल्व। क्या करना था इसमें? ठीक है बच्चों, प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल। 1/√2 रेशनलाइज, √2 √2/2 इज ए रेशनल नंबर आ गया। लेकिन अगर आपको पता है कि भाई इसको 2 को उधर लेके जाएंगे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, सेम चीज, बट √2 इज आल्सो रेशनल नंबर। फिर कॉन्ट्राडिक्ट लगी, भाई √2 तो इरेशनल नंबर था, कहां से रेशनल नंबर लेके आ रहे हो? तो √2 इरेशनल नंबर था, तो अजम्पशन फिर रोंग कर दी भाई हमारी इन्होंने, अजम्पशन रोंग करी, इसका मतलब जो 1/√2 है वो भाई क्या होगा, वो हमारा इरेशनल नंबर होगा। आई बात समझ में? इरेशनल नंबर समझ में आ गया बच्चों? √2 √3 √5 जिसका भी निकालना है उसको फटाफट से कॉपी करो, नंबर को चेंज करो और लगा दो वहां पे। पेपर में क्वेश्चन आएगा और ये 1-2 नंबर में पक्का आएगा यहाँ से, ठीक है। रूट वाला क्वेश्चन पक्का मिलेगा आपको पेपर में, तो ध्यान से करना है। धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत। जय हिंद, जय भारत। दोबारा मिलेंगे आपके नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है बच्चों। तो दोबारा से अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आप लोगों को। ओके, थैंक यू, बाय बाय।